अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी है तो उस फिल्म के एक्टर शाहिद कपूर की एंट्री का ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा। और एनिमल मूवी का ये आइकॉनिक सीन भी आपने जरूर देखा होगा। मूवीज में हीरो लोग स्मोकिंग करते हुए कितने कूल लगते हैं, एटलीस्ट मूवीज तो हमें यही दिखाती हैं। मूवीज में हीरो को कूल दिखाने के लिए स्मोकिंग को एक टूल की तरह यूज किया जाता है, लेकिन अब इससे भी कूल एक नई चीज मार्केट में आ चुकी है जो कि यूथ के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है, और वो है वेपिंग। How concerned do you think we should be about vaping? We should be very concerned. You know there's an epidemic of low testosterone in young males. अब कुछ लोगों को वेपिंग करना शायद कूल लगता होगा, लेकिन ये किस हद तक खतरनाक होता है इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। An increasing number of studies are showing that vaping can lead to a number of health problems in men, including reduced testosterone levels and an increased risk of cardiovascular disease and respiratory issues. And there are these 15-year-old kids who are doing the vape equivalent of chain smoking. Serious health problems linked to vaping. Serious lung damage. I was in so much pain that I seriously had to crouch. I was going through respiratory failure. ये क्लिप्स देखने के बाद आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज की प्रॉब्लम है, हमें इससे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले चंद ही सालों से पाकिस्तान में वेपिंग का ट्रेंड बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ तक के अंडर एज टीन्स भी इस ट्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसे भरपूर फॉलो कर रहे हैं। और तो और यूट्यूब पर पाकिस्तान की वेपिंग कम्युनिटी तक डिवेलप हो चुकी है, जहाँ इस हार्मफुल प्रोडक्ट को यूज करने से लेकर इसे प्रोमोट करने तक के इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। दोस्तों, चूंकि वेपिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए पाकिस्तान में इससे होने वाले हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड ज्यादा कोई रिसर्च नहीं की गई, लेकिन अगर हम यूएस के डेटा को देखें तो वहां पर वेपिंग से होने वाली डेथ तक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि हेल्थ इश्यूज तो स्मोकिंग से होते हैं, वेपिंग तो स्मोकिंग से अलग है, ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इवन वेपिंग से रिलेटेड लोगों की ये तक मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए वेपिंग एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे वेपिंग हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही है, ताकि ये सब जानने के बाद एज अ पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स और व्हाटएवर यू आर, आप अपने सर्कल में दूसरे लोगों को वेपिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में गाइड कर सकें। दोस्तों, हमने बात की कि बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए वेपिंग एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए वेपिंग का इस्तेमाल कैसे स्टार्ट हुआ, इसे समझने के लिए हमें पहले स्मोकिंग की हिस्ट्री और इससे होने वाले हेल्थ इश्यूज को समझना होगा। दोस्तों, वैसे तो टोबैको हजारों सालों से स्मोक किया जा रहा है, लेकिन ये पॉपुलराइज हुआ 16th से 17th सेंचुरी में। लेकिन टोबैको स्मोकिंग से होने वाले हेल्थ इश्यूज और इसके बॉडी पर जो बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उन्हें समझने के लिए हमारे एंसेस्टर्स को 200 साल लग गए। जब 18th सेंचुरी में पहली बार लिप कैंसर के केसेस सामने आने लगे, तब जाकर लोगों को पता चला कि टोबैको स्मोकिंग इंसानी सेहत के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। लेकिन चूंकि टोबैको स्मोक करने से लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है, इसलिए इस टाइम तक टोबैको इंडस्ट्री भी इस बात को समझ चुकी थी कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है, और यही वजह थी कि इन कंपनीज ने पैसा पानी की तरह बहाकर टोबैको को पॉपुलराइज किया। You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. Exhibit is a collection of images, advertisements from the late 1920s to the early 1950s of tobacco ads from a variety of companies. Beginning in the mid-20s, tobacco companies understood that the public was becoming concerned about the health implications of smoking. अर्ली 90s में जब अभी पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेशन नहीं हुआ था, बल्कि तब एक ही देश हिंदुस्तान होता था, उस टाइम पर टोबैको स्मोकिंग हिंदुस्तान में भी काफी तेजी से पॉपुलराइज हो रहा था। इवन 1919 में एक हिंदू राइटर TN उमापति अय्यर ने उस वक्त के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द हिंदू को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिगरेट और बीड़ी हिंदुस्तान के कोने कोने में
बिक रही हैं और यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। हालांकि इस टाइम तक साइंटिफिक कम्युनिटी भी इस बात का पता लगा चुकी थी कि टोबैको स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन इसके बावजूद टोबैको इंडस्ट्री साइंटिस्ट को पैसे दे देकर अपने फेवर में रिसर्च करवा रही थी। Well, in 1954, 7 of the leading manufacturers in this country gave a grant of £250,000 to the Medical Research Council. So far, what are the conclusions reached by your organisation? That there is need for much more research over a wide area, and in my opinion, to single out smoking as a causal agent is, on the evidence to date, completely unjustified. देखते ही देखते टोबैको इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई, लेकिन इसके बुरे इफेक्ट्स अब आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रहे थे और लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि टोबैको स्मोकिंग इंसानी सेहत के लिए जानलेवा है, जिससे लोगों ने इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी और एक दूसरे को भी इसके बुरे इफेक्ट्स के बारे में अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग सिगरेट खरीदना बंद कर रहे थे, जिससे टोबैको इंडस्ट्री को बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ रहा था और यही वो पॉइंट था जब स्मोकिंग में इनोवेशन की जरूरत थी। अर्ली 2000 में चाइना के एक शहरी हॉन लिक, इनके फादर की डेथ हो जाती है लंग कैंसर से और ये खुद भी एक चेन स्मोकर थे और स्मोकिंग छोड़ने के लिए इन्होंने स्मोकिंग में इनोवेशन करने का सोचा और ऐसे इन्वेंशन हुआ ई सिगरेट्स और वेप्स का। अब इनकी खुद की स्मोकिंग तो छूटी नहीं, बल्कि ये अलग से सिगरेट के साथ वेप भी स्मोक करना स्टार्ट हो गए और ऐसे ये एक ड्यूअल स्मोकर बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये वाकई स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे तो इन्होंने वेप क्यों बनाया, इसमें क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बताता हूँ। असल में ट्रेडिशनल स्मोकिंग में सिगरेट, बीड़ी और सिगार वगैरह आते हैं जिनमें टोबैको की फिलिंग की जाती है और टोबैको के अलावा इनमें और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है निकोटीन और इसी की वजह से लोगों को इसकी एडिक्शन भी हो जाती है। लेकिन अगर वेपिंग की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। वेप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, निकोटीन और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लेवर वाले लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और इसी लिक्विड के वेपर्स को इनहेल किया जाता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे वेप बोला जाता है। दोस्तों, वेपिंग को लोग स्मोकिंग से ज्यादा सेफ इसलिए समझते हैं क्योंकि इसमें टोबैको नहीं होता, जिस वजह से इसमें टार वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता जो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सके। This is the Enjoy. But I just love it, honestly. This is like, the flavors are so much better. I think vaping is a healthy alternative to smoking. 100%. लेकिन असल में ये स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस होता है और मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। दोस्तों, अगर आप किसी वेपिंग करने वाले से पूछेंगे कि वो वेप क्यों प्रेफर करते हैं तो मोस्टली लोग बोलेंगे कि ये बड़ा ही कन्वीनियंट है। अब जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज में आप पेरेंट्स के सामने स्मोक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको या तो बाथरूम में जाकर या फिर रात देर को छत पर जाकर स्मोकिंग करनी होगी और आफ्टर स्मोकिंग मुंह से स्मेल ना आए इसके लिए भी आपको बबल गम या फिर सुपारी वगैरह खानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज या ऑफिस में हैं तो वहाँ पर भी नो स्मोकिंग जोन्स होते हैं, लेकिन वेप्स के मामले में ये सारे इश्यूज नहीं होते, बल्कि आप आराम से कहीं पर भी इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं और सिगरेट की तरह इसे जलाने के लिए माचिस या लाइटर वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और अगर पैसों की बात करें तो पफ के लिहाज से वेप सिगरेट से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं और इन्हें छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अगर किसी को ना पता हो तो उसे पेन और पेन हुक्का में डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। खैर, इन सभी फैक्टर्स के अलावा एक और चीज है जो इसे सिगरेट के कंपैरिजन में यूथ के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और वो है इसकी सेक्स अपील। दोस्तों, पुराने वक्तों में टीनेजर्स सिगरेट स्मोकिंग करते थे मैनली दिखने के लिए, यानी मर्दाना दिखने के लिए, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स को दिखना है कूल और वेप चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए एज अ प्रोडक्ट इसकी लुक एंड फील भी काफी मैटर करती है। अब ये आप सिगरेट्स के कुछ पैकेट्स देखें और साथ ही वेप्स के भी कुछ पैकेट्स देखें और खुद ही बताएं कि इनमें से क्या चीज यंगस्टर्स को ज्यादा कूल एंड अट्रैक्टिव लगेगी। इनफैक्ट जूल, जो कि एक अमेरिकन ई सिगरेट कंपनी है, उसने अपनी मार्केटिंग कैंपेन में ये तक बोल दिया है कि वो जूल को ई सिगरेट्स का आईफोन बनाना चाहते हैं। The way that Apple markets their products was a huge inspiration for me. They're beautiful objects to be worshipped. और इसके लिए ई सिगरेट कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को हायर करके उनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रही हैं ताकि लोगों का एतमाद हासिल किया जा सके कि स्मोकिंग को छोड़ने के लिए वेपिंग एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है।
People at Juul were sending out free products to a long list of influencers and celebrities. When you put something like the Juul campaign out into the world, दोस्तों एक और रीजन है जिसकी वजह से वेप यंगस्टर्स के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है और वो है इसके फ्लेवर्स। वेप में जो लिक्विड यूज होता है उसे जूस भी बोला जाता है, जो कि काफी सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, जैसा कि मिंट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। जिसे जो फ्लेवर पसंद होता है वो उसी फ्लेवर का जूस अपने वेप में फिल करके उसे एंजॉय करता है। और यही वजह है कि वेपिंग के बाद सिगरेट की तरह मुंह में से स्मेल भी नहीं आती। और चूंकि इनमें टोबैको नहीं होता इसलिए इनके पैकेट्स पर कैंसर की वार्निंग भी नहीं आती और अभी इस पर इनफ रिसर्चेस भी नहीं की गई। इसीलिए कंपनीज आज इसे एक लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरह बेचती हैं और मनचाही एडवर्टीजमेंट करती हैं। और यही सब चीजें वेप्स को सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस बनाती हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सिगरेट की कोई भी कंपनी अपना एड नहीं कर सकती। इनके पैकेट्स पर बड़े बड़े कैंसर की वार्निंग आती है। इनमें फ्लेवर या अच्छी स्मेल के ऑप्शंस नहीं आते। ये अपने प्रोडक्ट की कलरफुल पैकेजिंग नहीं कर सकते, ये बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते और इनके बुरे इफेक्ट्स के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस मौजूद हैं। लेकिन वेप्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन लोगों को ये तक मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि वो स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी वेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो लोग ऐसा करने की ट्राई करते हैं वो लोग स्मोकिंग के साथ साथ वेपिंग के भी एडिक्ट हो जाते हैं और ड्यूअल स्मोकर बन जाते हैं। यही सब वो चीजें हैं जो वेप्स को सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस बनाती हैं। पाकिस्तान में वेप वैसे तो बैन है, इसलिए यहाँ पर इसकी इतनी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती, लेकिन ब्लैक मार्केट में खूब बिकता है। और सबसे बड़ा रीजन जो लोग इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं वो बताते हैं कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर या पीयर प्रेशर में आकर वो लोग स्टार्ट करते हैं। और रिसर्चेस में भी यही वजह सामने आई है। एक सर्वे के मुताबिक जब वेपिंग करने वालों से ये पूछा गया कि वो वेपिंग क्यों करते हैं, तो सबसे ज्यादा जवाब आया कि बिकॉज मेरे दोस्त भी करते हैं। एक और स्टडीज के मुताबिक जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि लोग वेपिंग क्यों स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वेप्स में काफी सारे फ्लेवर मिल जाते हैं और आफ्टर वेपिंग मुंह से स्मेल भी नहीं आती। और इसके अलावा वेपिंग के साथ प्लेफुल ट्रिक्स करना आसान होता है, जैसा कि मुंह में से स्मोक रिंग्स निकालना। और साथ ही सोशल मीडिया पर इस कूल गैजेट की मदद से काफी लाइक्स एंड शेयर्स भी आ जाते हैं। जबकि अगर आपको याद हो तो हॉर्न लिक ने वेप को कूल दिखने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने वेप को स्मोकिंग छोड़ने के लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन ये बात अलग है कि आज वेपिंग स्मोकिंग जैसा, इनफैक्ट इससे भी बड़ा प्रॉब्लम बनकर हमारे सामने खड़ा हो चुका है। You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. दोस्तों वैसे तो वेपिंग से होने वाले हेल्थ इश्यूज पर ज्यादा कोई रिसर्चेस नहीं की गई, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी इसके बुरे इफेक्ट्स में निमोनिया, लंग्स इन्फ्लेमेशन, अस्थमा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक खराब हो सकती है। इनफैक्ट एंड्रयू हुबरमैन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी यही मानते हैं। So breast cancers, ovarian cancers, egg quality, sperm are constantly turning over. इसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 1 साल तक वेपिंग के जरिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया और 1 साल के बाद उन्हें पता चला कि उन चूहों को लंग कैंसर हो चुका था और उनके ब्लैडर टिश्यूज से लेकर डीएनए तक में डैमेजेस दिखाई दे रहे थे। They developed lung cancer and developed the pre-cancer the change in blood tissue. और यूएसए का ये डाटा तो दिखाता है कि वेपिंग के जरिए वहां पर लंग इंजरी से लेकर डेथ तक रिकॉर्ड हो रही हैं। और अभी तो ये डाटा जनवरी 2020 तक का है। अब आप खुद ही अंदाजा करें कि लास्ट 3-4 सालों में ये और कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। दोस्तों इसमें शॉकिंग चीज ये है कि वेपिंग अभी 10-12 साल पहले ही पॉपुलर हुई है और ऑलरेडी इससे लोगों की डेथ हो रही है, और वो भी यूएसए जैसे कंट्री में जहाँ पर रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं और गवर्नमेंट भी काफी प्रोएक्टिव है। तो दोस्तों ये हैं वेपिंग से रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप सबको पता होना जरूरी हैं, और मैंने आपको एक एक करके सारी चीजें डिटेल से समझा दी हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को और अपने सर्कल में दूसरे लोगों को भी वेपिंग जैसे हार्मफुल और जानलेवा एडिक्शन से दूर रखें और उन्हें बताएं कि ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब सबसे लास्ट पर नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।